नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्कैनर पर। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर आया हूं जो सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछे गए थे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार है। घासीदास पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घासीदास पुरस्कार। गुरु घासीदास पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य करने के वाले जो व्यक्ति को यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और इसके लिए जो है राज्य के आदि जाति कल्याण विभाग हो गया द्वारा इसमें क्या होता है कि जो स्थापित जो है 2 लाख का यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष गुरु घासीदास जो जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर पर प्रदान किया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि किसके जयंती पर इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का प्रथम समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ दैनिक, दैनिक आज, छत्तीसगढ़ मित्र और कान्य कुब्ज। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र जैसे कि छत्तीसगढ़ मित्र था और जो इसका प्रकाशन जो है 1900 में पेंड्रा रोड बिलासपुर से किया गया था। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक व जो प्रकाशक थे माधवराव सप्रे थे। तो ये इसके जो फैक्ट बनते हैं ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था और जो इसके प्रकाशक कौन थे, ये भी कई बार पूछा गया है। तो हमको ये भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंदूलाल चंद्राकर का संबंध कहाँ से है? रायपुर, धमतरी, कांकेर, दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दुर्ग से। तो इसमें क्या है कि जो चंदूलाल चंद्राकर का जो जन्म जो है दुर्ग जिले में मतलब 1 जनवरी 1920 में हुआ था और चंद्राकर जो है दैनिक हिंदुस्तान के संपादक व इसमें क्या थे कि जो 1960 के आसपास जो है इसमें जो भारत के एक प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और जो है इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो 1970 से लगभग 1977 तक लोकसभा के सदस्य भी थे। और यही नहीं, जो श्री चंद्राकर जी ही इसमें क्या थे कि जो केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास जो है राज्य मंत्री एवं जो कांग्रेस के भी महासचिव भी रहे थे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो चंद्रूलाल चंद्राकर का संबंध किससे है? दुर्ग से है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या संसदीय सचिव। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत के सर्वोच्च अधिकारी और जो है वरिष्ठ अधिकारी है, इनकी जो नियुक्ति कौन करते हैं? वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से ही की जाती है। और इसमें जो कैबिनेट सचिव जो है सिविल सेवा बोर्ड कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और जो है इसमें की जो भारत सरकार के नियमों के तहत जो है सिविल सेवाओं के प्रमुख है। और भारत के जो वरीयता क्रम में यह जो इसका पद है जो है 11वें क्रमांक पर आता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? महापौर, नगर आयुक्त, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नगर आयुक्त। सामान्य परिस्थितियों में जो एक नगर निगम में क्या होता है कि जो प्रशासनिक अधिकार जो है मुख्यतः नगर आयुक्त के पास होता है। जो नगर निगम का क्या होता है? वास्तविक प्रमुख भी होता है। और इसमें कि नगर पालिका जो आयुक्त है भारतीय प्रशासनिक सेवा से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो इनका जो प्रमुख कार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि जो राज्य नागरिक सेवा से लेकर नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारियों का जो है नेतृत्व करता है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि जो निगम हेतु वार्षिक बजट भी तैयार करते हैं। तो ये क्या होता है कि इसकी जो अधिकार जो है मुख्यतः किसके पास होता है? नगर आयुक्त के पास होता है। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? तीरथगढ़, चित्रकूट, रानीदा, अमृतधारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तीरथगढ़। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह बस्तर जिले में कांगेर घाटी पर स्थित है और यह झरना जो है जगदलपुर की दक्षिण पश्चिम दिशा में जो 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये लगभग 300 फीट है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी और जो है बोरई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिरगिट्टी। छत्तीसगढ़ के जो सिलतरा में क्या होता है कि जो सर्वाधिक औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित है और यह रायपुर जिले में है। और ये इसमें क्या होता है कि जो लौह इस्पात हो गया, कृत्रिम रेशा तथा कई पावर प्लांट भी इसमें क्या है कि अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है?
कुशाभाऊ ठाकरे, हिदायतुल्लाह, डॉक्टर सीवी रमन और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो है राज्य प्रशासन का प्रशासकीय प्रमुख होता है तथा राज्य के जो प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका जो सर्वोच्च स्थान है और अन्य सचिव की तुलना में जो मुख्य सचिव जो है शीर्ष पर होता है, अतः जो सचिवालय के सभी विभाग जो है उसके नियंत्रण में होते हैं। यह पूरे राज्य प्रशासन का क्या होता है? नेता होता है और जो है अतः सचिवालय के जो सभी विभाग जो है उसके नियंत्रण में भी होते हैं। और यह जो फिर क्या होता है कि जो पूरे राज्य का प्रशासन का नेता और इसमें की जो मार्गदर्शक भी होते हैं और ये क्या होते हैं? नियंत्रक भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से इस राज्य की संस्कृति का के आधार है? जनजातीय जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? नल वंश, सरबपुरी वंश, सोम वंश, पांडु वंश। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन सी, सोम वंश। छत्तीसगढ़ में राज्य करने वाले कई राजवंश थे। इनमें से जो 10वीं शताब्दी के लगभग जो है दक्षिणी कोसल पर सोम वंश के शासकों का शासन स्थापित हुआ। फिर ये क्या हुआ कि ये स्वयं को क्या हुआ? कोयल, कोसल और जो है उत्कल का स्वामी मानते थे। और इस वंश का जो पहला प्रतापी शासक शिवगुप्त था। शिवगुप्त के पश्चात जो है जन्मेजय महाभाव गुप्त प्रथम कोसल का जो है शासक बना, जिसने जो है उड़ीसा को जीतकर क्या हुआ? त्रिकलिंगाधिपति की धारण की। तो यह इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, सोमवंश। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिनके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलबुल आया था? केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विठल दिनकर, महिपत राव। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केशव गोविंद। केशव गोविंद जो है राज्य के मराठा सूबेदार थे और जो राज्य में 1750 ईस्वी से मराठा शासन आरंभ हुआ। इनका जो शासनकाल लंबे समय तक चला और इन्हीं के शासनकाल में ही यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दुर्ग। भारत छोड़ो आंदोलन के जो समय क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नेता रविशंकर शुक्ला हो गया, लक्ष्मी नारायण दास हो गया, द्वारिका प्रसाद मिश्रा हो गया, कुंज बिहारी एवं और भी बहुत सारे नेता थे। जो क्या हुआ था कि जो रायपुर जिले में कुछ क्रांतिकारियों द्वारा विस्फोटक सामग्री तैयार की गई। फिर क्या हुआ कि किंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जो है 7 वर्ष की भी सजा भी सुनाई गई। इससे जो क्या होता है कि उस समय क्या हुआ कि जो क्रुद्ध होकर 28 अगस्त लगभग 1940 के आसपास जो है रघुनंदन सिंह राउत ने क्या हुआ कि दुर्ग किला जो है कचहरी में आग लगा दी। तो ये क्या होगा, इसका आग लगाने का प्रयास कहाँ पर हुआ था? दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महासमुंद। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? रायगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, डोंगरगढ़। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रायगढ़। रायगढ़ में क्या होता है कि जो प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं। और यह समारोह जो है महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो महाराजा चक्रधर सिंह के स्मृति में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? फिदाबाई मरकाम, मांडवी सिंह, ममता चंद्राकर, आरती चंद्राकर। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर जो है छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। चंद्राकर जो है आकाशवाणी केंद्र रायपुर में बतौर निदेशक पदस्थ है। और जो है ममता के अगर गीतों में अगर हम बात करते हैं तो सुहा गीत हो गया, गौरा गौरी गीत हो गया, बिहाव गीत हो गया तथा जो ददरिया गीत के ही बोल होते हैं। और ममता के जो पिता कौन थे? दाऊ महासिंह चंद्राकर हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? कर्मा, कक्सार, सुआ, राउत।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्मा। कर्मा नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है जो यहाँ की आदिवासी जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है क्या होता है कि नई फसल के आने के उत्साह में किया जाता है और जो है भादो मास की जो एकादशी को उपवास रखकर जो है करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में रोपित किया जाता है। और इस नृत्य को क्या होता है कि जो महिला एवं पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है? 24, 30, 36, 42। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 42। भारतीय संविधान की जो अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें से अगिया हो गया, बैगा हो गया, मोरिया हो गया, भुइहार हो गया, भील हो गया, भतरा, भुंजिया आदि जो है प्रमुख जनजातियां इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, मरिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? बैगा, कमार, गोंड, कंवर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोंड। मरिया, मुरिया हो गया एवं डोरला इस राज्य की गोंड जनजाति की उप जनजातियां हैं। ये लोग जो है हल्बी एवं गोंडी भाषा बोलते हैं। ये जनजातियां बस्तर हो गया, दुर्ग हो गया आदि जिलों में अधिक पाई जाती है। और इन जो उपवर्ग जातियों की कई अन्य शाखाएं भी हैं। जो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इनमें से किसने छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों की संस्था घोंटुल का अध्ययन किया? श्यामाचरण दुबे, वेरियन एल्विन, फ्यूरर, हेमनडॉर्फ, हीरालाल शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेरियन एल्विन। घोंटुल संस्था का जो अध्ययन करने का श्रेय जो है वेरियन एल्विन को दिया जाता है। और वेरियन एल्विन एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। घोंटुल जो है भारत के कई जनजाति समुदायों में एक बड़े कुटीर को कहा जाता है, जिसमें पूरे गांव के बच्चे या किशोर जो है सामूहिक रूप से रहते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका सही उत्तर हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।